अस्सलाम वालेकुम। मुताले पाकिस्तान 10th क्लास। आज हमारा सबक नंबर 4 पाकिस्तान और आलमी अमूर। उसका हम टॉपिक डिस्कस कर रहे थे पाकिस्तान के ताल्लुकात बाकी ममालिक के साथ। आज हम अफगानिस्तान के साथ उसके ताल्लुकात डिस्कस करेंगे कि क्या हमारा अफगानिस्तान के साथ कैसा लेन देन चल रहा है। क्या में पाकिस्तान के बाद अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को कब तस्लीम किया था? 1948, एक साल बाद। सबसे पहले ईरान ने किया था, पर साल बाद ही अफगानिस्तान ने कर लिया था हमें कबूल। यूं सिफारती ताल्लुकात की इब्तिदा हुई। आपको पता है सफारत खाने होते हैं हर मुल्क के, जिनके ताल्लुकात होते हैं, उनका सफीर हमारे मुल्क में होता है, हमारा सफीर उनके मुल्क में होता है, तो सफारत खाने तब बने। अफगानिस्तान की पाकिस्तान के साथ तवील मुश्तरका सरहद है। हमारे अफगानिस्तान के साथ एक लंबी, एक बहुत ही बड़ी, तवील मतलब लंबी बेटे सरहद है। हमारी एक सरहद किससे मिलती है? पाकिस्तान से मिलती, अफगानिस्तान से मिलती है। दोनों ममालिक के दरमियान मजहब, तारीख और सखावत का मजबूत रिश्ता है। दोनों ममालिक का मजहब भी एक है और हमारी क्या कहते हैं, तारीख भी एक है और हमारी सकाफत भी एक है। एक जैसा लिबास, एक जैसा रहन सहन, एक जैसे त्योहार। दोनों रियासतों की अवाम के ताल्लुकात की तारीख सदियों से मुहित है। हमारी तारीख भी सदियों से चलती आ रही है। मुसलमान बेशक पाकिस्तान में नहीं थे, पर मुसलमानों की एक तारीख है। ऐसे ही अफगानियों की भी तारीख है बेटे। दोनों ममालिक में करीबी और गहरे ताल्लुकात कायम है। हुकूमती सतह पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात में कई उतार चढ़ाव आते रहे हैं। ये नहीं कि हमेशा ही ऐसे चलती रही, कभी कभी हो जाती थी थोड़ी बहुत लड़ाइयाँ, उतार चढ़ाव आते रहे। अफगानिस्तान पर रूसी हमले के वक्त पाकिस्तान ने अफगान अवाम का साथ दिया। अफगानिस्तान पे रूस, रशिया को कहते हैं, रशिया की अवाम, रूसी, रूसों ने उस पर हमला कर लिया तो पाकिस्तान ने साथ दिया। अफगानिस्तान से लाखों अफगान, जब वहां पे हमला हुआ तो वहां से लाखों अफगान जो महाजरीन महाजरीन जो हिजरत करने वाले, वहां से हिजरत करके पाकिस्तान आ गए थे। पाकिस्तान ने खालस इंसानी बुनियादों पर इन्हें पनाह दी और इमदादी बाहमी का अमली नमूना पेश किया। ठीक है, आज भी बहुत से महाजरीन हमारे मुल्क में पनाह गजीर है, आज तक वो रह रहे हैं हमारे मुल्क में। पाकिस्तान ने रूसी जारहियत की खुलकर मजम्मत की कि रूसियों को ऐसा नहीं करना चाहिए, और इसके अलावा अफगानिस्तान की आजाद इस्लामी तश्कील की बहाली के लिए मुमकिन कोशिशें भी की। ठीक है, कि ताकि वो आजाद हो सके, अपना अपनी रियासत, अपना मुल्क। अफगान अवाम ने अमेरिका और पाकिस्तान के ताबन से अपने वतन का दिफा किया और यूं रूसी कब्जे से निजात पाई। क्या में पाकिस्तान से कबल, पाकिस्तान बनने से पहले बरतानवी हुकूमत ने वाली वली अफगानिस्तान, अफगानिस्तान का जो वली था उस टाइम कौन था? अमीर अब्दुल रहमान खान से मरासलत की और उनकी दावत पर हिंदुस्तानियों के वजीर अमूर खारजा कौन? मोर्तिमर दुरान सितंबर 19 में काबुल गए थे। ठीक है, काबुल उनका क्या कैपिटल है अफगानिस्तान का, तो वहां गए थे। नवंबर 1893 में दोनों हुकूमतों के दरमियान 100 साल के लिए एक मुआहिदा तय पाया था। कब? पाकिस्तान कब बना था? 1947 में। ये पाकिस्तान बनने से पहले की बात है। दोनों कौमों में मुआहिदा हुआ था, जिसकी वजह से सरहद का तायीन कर दिया गया था, सरहद को मुकर्रर कर दिया गया था, जो डुरैंड लाइन कहलाती है। ठीक है, इसकी लंबाई 2611 किलोमीटर है। क्या में पाकिस्तान के वक्त पाकिस्तान की हुकूमत ने यह मुआहिदा बरकरार रखा, मगर अफगानिस्तान इसे कतरा रहा है। अभी भी पाकिस्तान ने यह मुआहिदा कायम रखा हुआ है, लेकिन अफगानिस्तान उस मुआहिदे से कतरा रहा है, जिसकी वजह से दोनों ममालिक के ताल्लुकात तनाव का शिकार हैं। दोनों में थोड़ी बहुत रंजिश चल रही है। अब भी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सरहद को डोरेंट लाइन कहा जाता है। अब भी वो जो, अगर आपको एमसीक्यूज आए कि कौन सी उस सरहद का नाम क्या है, तो आपने बताना, या पूछा जाए कि ये सरहद किन दो ममालिक के दरमियान है, तो आपने कहना पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान, जो 2611 किलोमीटर है।
अफगानिस्तान चारों तरफ से खुश्की से घिरा हुआ मुल्क है जिसका कोई समंदर नहीं, इसलिए इसकी समंदरी तजारत, मैंने कहा था ना हर मुल्क को तजारत के लिए समंदर दरकार है, और हर मुल्क के पास समंदर नहीं है, ये चारों तरफ से खुश्की से घिरा हुआ है, इसको तजारत के लिए समंदर दरकार है, इसलिए इसकी समंदरी तजारत पाकिस्तान के जरिए से होती है। अफगानिस्तान की जियोग्राफी हैसियत ऐसी है, जियोग्राफी मतलब जमीन का जहां होना, ऐसी है कि वस्ती एशिया, जनूबी एशिया और मशरक़ वस्ती के दरमियान में है। तीनों खित्तों से हमेशा इसके नस्ली, मजहबी और सकाफती ताल्लुकात रहे हैं। वस्ती एशिया ममालिक के लिए अफगानिस्तान बहुत अहम है, क्योंकि इन ममालिक को अफगानिस्तान से गुजर कर पाकिस्तान की बंदरगाहें इस्तेमाल करनी पड़ती हैं। वो ममालिक जो है अफगानिस्तान से जो परे हैं, उन्हें पाकिस्तान आने के लिए अफगानिस्तान से गुजरना पड़ता है, अफगानिस्तान से गुजर के पाकिस्तान आते हैं और पाकिस्तान की बंदरगाह इस्तेमाल करते हैं, सी पोर्ट, जहां से आपको मैंने पहले भी समझाया हमारी सबसे बड़ी बंदरगाह कराची में है, उसके जरिए हम तजारत करते हैं, अपने हवाई जहाज, बहरी जहाजों के जरिए हम कंटेनर भर के हर चीज के दरामद और बरामद करते हैं। बाकी ममालिक भी इससे हमारे इस बंदरगाह से क्या कहते हैं, फायदा हासिल करता है। 11 सितंबर 2001 बड़ी मशहूर हमला है, अमेरिका पे हुआ था, न्यूयॉर्क में हुआ था, ठीक है, जिसका कसूरवार उन्होंने पाकिस्तानियों को करार दिया था। कब? 2011 में, 11 सितंबर 2001 में अमेरिका में होने वाली दहशत गर्दी के वाकये के बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान पे हमला कर दिया, और उस टाइम पे अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत थी, उसे खत्म कर दिया गया। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के आला हुक्काम एक दूसरे के ममालिक के कई दौरे कर चुके हैं। कौन? पाकिस्तान और अफगानिस्तान वाले। 2021 से 20 साल लगे उन्हें, 20 साल लगे अफगानिस्तान को अपना मुल्क वापस लेने में। 2021 में फिर वहां तालिबान की हुकूमत कायम हो चुकी है। मुस्तकबिल में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान बेहतर ताल्लुकात की उम्मीद है। 20 साल बाद अमेरिका से उन्होंने अपना मुल्क दोबारा आजाद करवाया है। ये पिछले कुछ सालों में आपने सुना होगा कि अमेरिकन वहां से चले गए, उनका बहुत सारा असला और वो चीजें रहेगी, और अब वहां पे वही पुरअमन माहौल उन्होंने कायम किया हुआ है। आज के लिए इतना काफी है। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह पाकिस्तान और चीन ताल्लुकात के साथ। अल्लाह हाफिज।